हेलो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश लाइफ कोच स्पीच थेरेपिस्ट। तो आज फिर हकलाने के बारे में बात करेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने एक हमसे सवाल पूछा था। उन्होंने कमेंट में पूछा था कि सर क्या जो स्टैमर जो होता है, स्टैमरिंग करता है, उसकी सर क्या अपन उसकी नकल उतारते हैं या उसकी कॉपी करते हैं और कॉपी करके बात करते हैं, उसकी नकल उतार के लोगों से बात करते हैं, तो क्या स्टैमरिंग होती है? तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि जो स्टैमरिंग जो होती है, ये जो हकलाने की समस्या जो होती है, इसके होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो उसमें से एक है ना, सवाल ये है कि जो स्टैमरर जो लोग होते हैं, जब वो स्टैमरिंग करते हुए लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि उनकी स्टैमरिंग की नकल करते हैं, उनको है ना बेइज्जत फील करवाने के लिए उनकी स्टैमरिंग करते हैं। या फिर ये जो छोटे बच्चे होते हैं, वो स्टैमरिंग करते हुए बोलते हैं। तो मैं ना आप है ना सभी से बताना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग करने वालों की जब कोई बच्चे नकल करते हैं या कोई या फिर बड़े बच्चे स्टैमरिंग की नकल करते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, स्टैमरिंग होने की संभावना रहती है। देखो कि क्या होता है, जो भी है ना स्टैमरिंग करता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो भी बच्चे जो होते हैं उसकी स्टैमरिंग की नकल करते हैं। अगर वो क्या है कि एक दो बार जैसे कि स्टैमरिंग की अगर उनकी नकल करते हैं, ठीक है, अगर वो उसको छोड़ दें, वो उनके अंदर स्टैमरिंग जो होती है वो नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर है ना महीना भर या 20 से 25 दिन अगर ये पैटर्न चलता है स्टैमरिंग की कॉपी करते हुए, और उनके अंदर एक बार भी स्टैमरिंग हो गई या उनके दिमाग के अंदर आ गया कि थोड़ी स्टैमरिंग हुई है, तो उनमें संभावना है कि वो भी बच्चे जो हैं स्टैमरर हो जाए। क्योंकि स्टैमरिंग जो होती है ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये क्या होती है, बोलने की गलत हैबिट होती है। जब अपन क्या होता है कि जो भी बच्चे जो होते हैं जो लोग स्टैमरिंग करते हैं उनकी कॉपी करते हैं, तो वो जब बार बार उनकी नकल करते हैं तो उनका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है, उनकी हैबिट के अंदर आ जाता है। पैटर्न आ गया तो उनकी क्या हैबिट बन गई, और अगर उनसे एक दो बार भी स्टैमरिंग हो गई तो उनके क्या माइंड के अंदर क्लिक कर जाता है कि मैं भी यार थोड़ा बहुत स्टैमरिंग करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, अगर एक बार माइंड में क्लिक करना कर गया तो वो क्या स्टैमरिंग बढ़ती है। अगर उस बच्चे को जहाँ से उसकी स्टैमरिंग शुरू हुई है, अगर उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो उसकी स्टैमरिंग उसी टाइम है ना रिमूव है ना हो जाएगी। लेकिन टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला या समय निकल गया, 1 या 2 साल का समय निकल गया, तो वो बच्चा भी खतरनाक स्टैमरर हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्टैमरर लोगों की नकल करते हो या उनकी कॉपी करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, तो आपके स्टैमरर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप है ना किसी भी स्टैमरर जो बंदा होता है उसकी कॉपी ना करें, ना ही उसकी नकल करें। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिनको भी स्टैमरिंग की समस्या है, तो इसका अगर आप ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो और दवाइयों के रूप में इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हो कि इसकी कोई मेडिसिन आती होगी, मेडिसिन ले लूँगा तो मेरा जो है ना स्टैमरिंग सही हो जाएगी, ठीक है, तो उससे स्टैमरिंग सही नहीं होने वाली है। इसका क्या है कि स्पीच थेरेपी होती है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर समस्या ज़्यादा है तो सेंटर पे आपको 1-2 महीने सेंटर पर रुकना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 24 घंटे सही बोलने का अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी सही हैबिट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। आपके ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, उसके अंदर सही बोलने की हैबिट को बिठाना होता है। वो तभी होगा जब आप 24 घंटे सही बोलोगे, तभी स्टैमरिंग रिमूव होगी। ये स्टैमरिंग जो है ना ऐसी नहीं है कि आप है ना 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लो, दोस्तों में प्रैक्टिस कर लो, या बाहर जाके प्रैक्टिस कर लो, या घर में प्रैक्टिस कर लो, या फिर रीडिंग कर लो।
इससे स्टैमिनिंग सही नहीं होते। स्टैमिनिंग तभी सही होगी जब आप 24 घंटे एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में सही तरीके से बोलोगे, तो ही स्टैमिनिंग सही होगी। तो जिनको भी स्टैमिनिंग की समस्या है, अगर वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर दिए हुए हैं। तो जिनको भी हमसे संपर्क करना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो वो है ना ट्रीटमेंट। और एक चीज़ मैं ना आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिनके घर में बड़े बुजुर्ग या पिताजी या माताजी अगर स्टेमरर है, तो उनके अंदर 90% संभावना है कि उनके बच्चे को स्टैमरिंग होगी। अगर किसी की माताजी को स्टैमरिंग की समस्या है, तो माताजी जो होती है उसकी अगर लड़की है, लड़की क्या होती है अपनी माताजी से प्रभावित होती है। माताजी जिस तरीके से बातचीत करती है, ठीक है, तो बच्ची क्या होती है अपनी मम्मी को लोगों से बातचीत करते हुए देखती है। अगर उनकी स्टैमरिंग की समस्या है तो बच्ची उसको जो बोलने की जो हैबिट है उसकी कॉपी करेगी, उसको अपने अंदर लाएगी। तो संभावना यही है कि उसको भी है ना स्टैमरिंग होने की संभावना रहेगी। न अगर पिताजी स्टैमरिंग करते हैं और उनका लड़का है, तो लड़के को स्टैमरिंग होने की संभावना 90% रहती है। इसका भी रीज़न यही है कि पिताजी को लड़का जो होता है लोगों से बातचीत करते हुए देखता है, तो बच्चा क्या होता है अपने पिताजी से प्रभावित होता है। तो वो अपने पिताजी की जो बोलने की स्टाइल होती है वो अपने अंदर उतारता है, वो उनकी कॉपी करता है। तो क्या होता है कि जो स्टैमरिंग जो होती है वो बच्चे के अंदर भी आ जाती है। ठीक है, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि है ना स्टैमरर लोगों की कॉपी ना करें। अगर कॉपी कर ली तो 90% लोगों में स्टैमरिंग होने की संभावना रहती है। इसीलिए क्या होता है कि आप अधिकतर देखना इस बीमारी को क्या है कि आनुवांशिक भी कहा गया है। आनुवांशिक क्या है कि इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टैमरिंग की समस्या इसके दादाजी को भी थी, इसके पिताजी को भी थी, ठीक है, तो इसलिए ये समस्या इसके बच्चे में है। ठीक है, लेकिन ये समस्या आनुवांशिक नहीं होती। आनुवांशिक समस्या वो होती है जो ब्लड से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये क्या होती है कि आनुवांशिक समस्या नहीं है, ये क्या होती है कि एक हैबिट का पैटर्न है जो बोलने के स्टाइल को बच्चा के कॉपी करता है। तो इसका अगर आप सही ट्रीटमेंट लोगे तो स्टैमरिंग रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिनको भी स्टैमरिंग की समस्या है वहाँ तक मेरे वीडियो को शेयर करो। और जिनको भी स्टैमरिंग की समस्या है और जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो मेरे संपर्क करें और ट्रीटमेंट लें। और इसका टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जितना देर करोगे ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है इसका टाइम पे ट्रीटमेंट लें और आप सही हो जाओ। ठीक है, ओके दोस्तों।